नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ गुरु चैनल पर। आज हम नीतीश कुमार के बयानों का विश्लेषण करेंगे। आज हम यह आपको बताएंगे कि आखिर हर रोज़ क्यों नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बार बार याद कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में कई बार वो अटल बिहारी से अपने संबंधों को लेकर मुखर होकर मीडिया में बयान दे रहे हैं और आज तो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी कहकर कम से कम 10 बार संबोधित किया और अटल के साथ उनके संबंधों को क्या और कैसे जोड़ा जाए यह आज हम अपने विश्लेषण में आपको बताएंगे। अटल जी को क्यों बार बार वो याद कर रहे हैं, क्यों उनके कार्यकाल को याद कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक दर्द है, इसके पीछे भी एक वजह है। आज उस पीड़ा का पता हमने लगा लिया है क्योंकि हमारे उनके बहुत ही करीबी आदमी से बात हुई है, जिसके बाद मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर वो वजह क्या है, वो पीड़ा क्या है, वो व्यथा क्या है। दरअसल नीतीश कुमार लगातार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार अटैक कर रहे हैं, लगातार सीधा वार कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पे मोदी के भाषण का जवाब उन्होंने सदन के बाहर दिया, चूँकि वो लोकसभा के सदस्य हैं नहीं और बाकी विपक्ष के नेताओं ने जवाब नहीं दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने आज जमकर जवाब दिया। नीतीश ने बातों ही बातों में बता दिया कि कैसे 2024 में वो बीजेपी के विनिंग प्लान को ध्वस्त करने जा रहे हैं और इस पूरे प्लान को मैंने डिटेल एक एनालाइज किया है और उसको मैंने लिखा है। आज आपको 1 बाय 1 बताते हैं, लेकिन इन सारे प्रकरणों पर पहले हम चर्चा करेंगे। आखिर वो बयान क्या है, क्यों बयान के क्या मायने हैं, क्यों बार बार वो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले रहे हैं, क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के संबंधों की दुहाई दे रहे हैं, क्यों अपने एनडीए के टाइम के मंत्रिमंडल के कार्यकाल को अपने पद को लेकर, जो जिस समय वो मंत्री थे उसको लेकर बार बार बातें कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश के बारे में कहा जाता है कि वो पिछली बातों को कम दोहराते हैं, लेकिन अचानक पिछले 15-20 दिनों में उनका लगातार दर्द झलक रहा है। और आप एक बात मार्क करेंगे कि एनडीए भी उन पर बहुत मुखर होकर हमला नहीं कर रहा है, यानी कोई बड़ा खेल होने वाला है और इसके संकेत आज मुझे मिले हैं। आपके न्यूज़ गुरु को बड़ा संकेत मिल रहा है। उसी संकेत पे बात करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको ये बताऊंगा कि वो कौन से तीर जो नीतीश जो है अपने तर्कस से निकालने वाले हैं। नीतीश की पार्टी जेडीयू है और उसका चुनाव चिन्ह भी तीर है, लिहाजा उनके तर्कस से जो तीर निकलेगा क्या हुआ वाकई बीजेपी को ध्वस्त कर देगा। ये 1 बाय 1 समझेंगे, आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि वीडियो में मैं उनके पूरे इतिहास के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत डीप स्टडी की है मैंने, कई लोगों से बात की है, उनके करीबियों से समझा है कि आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है। चलिए पहले पॉइंट वाइज आपको समझाते हैं कि जैसे जैसे आप पहले एक बात तो समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे चल रहा है पारा, राजनीतिक रंग भी बहुत तेज़ी से चढ़ रहा है। आप अगर प्रधानमंत्री का भाषण सुनेंगे या राहुल गांधी का भाषण सुनेंगे या लोकसभा में सांसदों का भाषण सुनेंगे, वो एक तरह से अगर परोक्ष रूप से कहा जाए तो ठीक है, वो अविश्वास प्रस्ताव तो था, लेकिन हर पार्टी ने वहाँ से चुनावी भाषण की अपनी उद्घोषणा कर दी कि भाई अब जो है हम चुनाव के मूड में है, देश जो है वो चुनाव के मूड में है। अब हुआ क्या मैं बताता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकदम खुल के 1-to-1 अटैक कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर और वो छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि आप इतना जानिए, मैं जितना मेरा अनुभव है, नीतीश कुमार एक मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं। अगर महाराष्ट्र में शरद पवार को मजा हुआ खिलाड़ी कहा जाता है तो बिहार में नीतीश कुमार भी कम मजे हुए खिलाड़ी नहीं है। नीतीश की छवि बेहद साफ सुथरी रही है, नीतीश पे कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे और नीतीश ने बिहार में वाकई बहुत बड़ा बदलाव किया है। यह अलग की बात है कि मजबूरी में वो उस पार्टी के गठबंधन के साथ सरकार बना रहे हैं जिस पार्टी के लिए बिहार में जंगल राज जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। 1 बाय 1 आप सुनते जाइएगा आप मेरी बात। अभी आपको मैं बता दूं एक बात और कि आप चूँकि ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा, बहुत आपको गूढ़ बातें बताने जा रहा हूँ। बिहार में दरअसल नीतीश की पार्टी जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी है। पहले नंबर की पार्टी और दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी आरजेडी और तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू है। इसके बावजूद भी बीजेपी गठबंधन के साथ नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे उस समय और अब महागठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन करके वो भी अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं।
आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो कॉमन बातें जो आप जानते हैं। दरअसल नीतीश जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनका जो मकसद है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, उनका साफ कहना है कि विपक्ष ने अपनी बात, हर बात अपनी रखी है। उन्होंने मीडिया पे भी आरोप लगाया नीतीश ने कहा कि मीडिया जो है वो सरकार का पक्ष ज़्यादा दिखा रही है और विपक्ष को कम दिखा रही है। यह सही भी दिख रहा है कई जगहों पर। हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि विपक्ष जो है वो अपनी बातें कह तो रहा है, लेकिन कहने के बाद जिस तरह से वो बैकफुट पे आ रहा है और जिस तरह से वो कल ही आप लोकसभा में देखिए, जो वोटिंग के समय विपक्ष वॉकआउट कर गया, तो मीडिया किसको दिखाएगी? प्रधानमंत्री को तो दिखाएगी ना, जब वो बोल रहे हैं। तो आप जब राहुल गांधी बोल रहे थे, राहुल गांधी को दिखाया जा रहा था। तो खैर ये नीतीश का आरोप है जो हमेशा से वो लगाते रहे हैं, और जाहिर सी बात है विपक्ष में हर नेता मीडिया पे आरोप लगाता है, और जो सरकार के लिए कहते हैं भाई ये सरकार के मंत्री हैं, सरकार के वो हैं, सरकार के फलाना है, सरकार के ढिमकाना है, और इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मीडिया को हमेशा आरोप लगाता है, जो भी सरकार में आता है वो कहता है कि भाई यह जो सरकार को, विपक्ष कहता है कि सरकार को ज़्यादा दिखाया जाए, और सरकार कहती है कि विपक्ष को ज़्यादा दिखा रहा है। ये अलग की बात है, ये तो खैर चलता रहेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, एक आपने अगर मार्क किया हो तो नीतीश कुमार पर, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे प्रिंस राज हो, चाहे निशिकांत दुबे, इन्होंने सिर्फ नीतीश को ये कहा कि इन्होंने गलत पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है, गलत दल के साथ चले गए, खुलकर कभी नीतीश का विरोध नहीं किया। आपको मैं याद दिलाना चाहूँ कि 2005 के चुनाव में यही निशिकांत दुबे हैं जिनके घर पे नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के साथ मीटिंग की थी, और उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि रामविलास पासवान के विधायक जो इनको समर्थन करेंगे, उस समर्थन से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार के पार्टी को फंड और पैसा भी निशिकांत दुबे ने दिया था। ये निशिकांत दुबे ने ऑन रिकॉर्ड लोकसभा में कहा। उन्होंने कहा कि एक मीटिंग उनके घर पे भी हुई थी और एक पत्रकार के भी घर पे हुई थी। उस पत्रकार का नाम मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं भी वो नाम बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि यह एक हायरार्की है, एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम हम खुलासा नहीं करूंगा। लेकिन इतना तो तय है कि निशिकांत दुबे के घर पे तो मीटिंग हुई थी, ये खुद निशिकांत दुबे ने स्वीकार किया है। अगर वो पत्रकार साहब भी खुद स्वीकार करें कि उनके घर पे मीटिंग हुई थी, तो हम भी उनका नाम ले सकते हैं। लेकिन चूंकि एक बाध्यता है प्रोटोकॉल की, इसलिए हम नाम में उनका भी नहीं आपको बता रहा हूं। लेकिन किसी ने नीतीश को खुलकर तीखा वार नहीं किया। अमित शाह ने भी अपने बयान में सिर्फ पलटू बाबू कह के आगे निकल गए। वो कहे कि भाई वो गलत आरजेडी के साथ गठबंधन करके उन्होंने सरकार बना ली। मेन टारगेट किस पे किया गया? लालू यादव पे और आरजेडी पर। अब आप देखते जाइएगा, जो चीर प्रतिद्वंदी है उसके खिलाफ ना एनडीए खुल के बोल रही है, ना बीजेपी खुल के बोल रही है। अलबत्ता नीतीश भी बहुत खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज जो उन्होंने कहा कि मैं हमारे तर्कस में तीर है और इस तीर से मैं बीजेपी के प्लान को ध्वस्त कर दूंगा, तो नीतीश की बात के भी कई मायने होते हैं। अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी के सूत्रधार हैं, तो नीतीश कुमार भी विपक्ष के सूत्रधार हैं। उन्होंने 15 पार्टियों को एकजुट किया। ममता बनर्जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जिनकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग, जो एक दूसरे के एकदम दूर विरोधी हैं, उनको एक मंच पे लाने का काम किया है। तो नीतीश की काबिलियत पे तो सवाल नहीं उठ सकता है। ये अलग की बात है कि आरजेडी के साथ जाने के बाद उनकी छवि थोड़ी बिगड़ गई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि अब नीतीश ने कहा कि भाई जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि हर भाषण में लोकसभा में, चाहे वो प्रिंस राज हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, ये बार बार उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पे थी, हम दूसरे नंबर पे थे, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश ने आज इस बयान पर अपना जवाब दिया है कि उन्होंने कहा कि जब तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, यानी इसके पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से मना कर दिया था। उन्होंने नैतिकता के आधार पर कहा था कि चूंकि हमारी पार्टी को 43 सीट्स है, इसलिए हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने उन्हें कहा कि नहीं, आप मुख्यमंत्री बनिए, आप पॉपुलर नेता हैं, आप बिहार को समझते हैं, बिहार के राजनीति को समझते हैं, बिहार के लोगों पर आप पे विश्वास है, इसलिए आप मुख्यमंत्री बनिए। ये उस समय की राजनीतिक मजबूरी थी और राजनीतिक समीकरण की समझ थी, जिसके बाद नीतीश कुमार को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आप जो इतना बड़ा बयान दे रहे हैं कि 2024 में आप लोकसभा में बैक बाउंस करेंगे, कैसे करेंगे?
तो देखिए नीतीश ने क्या कहा, मैंने उस बात को नोट डाउन किया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि जिस तरह 2005 में भी हम तीसरे नंबर पे थे, 2005 में जब हम जीते तो बीजेपी और हमें कितना वोट मिला था उसका उन्होंने विवरण दिया। उसके बाद कहा कि 2010 में जब चुनाव हुआ तो उनकी पार्टी को कितनी सीटें आई, 118 सीटें आई विधानसभा में। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि जिस तरह 2009 में भी उन्होंने उदाहरण दिया कि 2009 में अगर 20 सीटें बीजेपी के साथ लड़के लोकसभा की सीटें 20 आई थी, तो उसमें जो सीटें थी 12 सीटें थी वो जेडीयू की थी और 8 सीटें जो थी वो बीजेपी को मिली थी बिहार में। अब उनका कहना है कि वो किसी भी चीज़ को जनता भूली नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि बार बार वो बैक बाउंस करेंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो तीसरे नंबर की पार्टी है, जिसको आप समझिए सरल भाषा में समझिए, तीसरे नंबर की पार्टी जो विधानसभा में थी, जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2009 में तो बाउंस बैक किया, यानी 20 सीट में से 12 सीट उसके पास और 8 सीट जो है वो बीजेपी के पास। तो लिहाजा इस लिहाज से देखा जाए तो नीतीश का आंकड़ा ये है कि अगर 2024 में लोकसभा चुनाव होता है, चूंकि 2014 में भी और 2019 में भी दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव में अपना अपना किस्मत आजमाई थी और दोनों को अच्छा फायदा भी मिला था। लिहाजा नीतीश ये कहना चाहते हैं कि आपने मुझसे अगर गठबंधन तोड़ा है या मैंने आपसे तोड़ा है तो इसका असर मेरे लोकसभा सीट पर नहीं पड़ेगा, सीधा उनका कहना है। उनका कैलकुलेशन ये है, चूंकि अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं, रिसेंटली अगर आपको ध्यान हो तो अभी हाल ही में नीतीश को हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली थी। जातीय जनगणना को हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी थी। मतलब जातीय जनगणना के आधार पर वो कई बड़े वादे कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, एक और बड़ी बात जो मैं बताना जहां नीतीश कुमार सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बयान में उन्होंने बार बार अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया, कहा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के समय को उन्होंने याद दिलाई। उन्होंने कहा कि जो एनडीए गठबंधन का धर्म है वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में निभाया गया है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, नीतीश जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन साथ में जो उन्होंने उसके बाद जो बयान दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह के आने के बाद से पार्टी खत्म हो गई, पार्टी में वो समरसता नहीं रह गई। यानी पार्टी में लोग अमित शाह और मोदी से बहुत खुश नहीं है। समाजवादी विचारधारा के हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का यह बयान देना अपने आप में बहुत मायने रखता है। अब इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं, देखिए इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं। इस बयान के मायने ये हो सकते हैं कि जो वाजपेयी वोटर जो थोड़े बहुत नाराज हैं और जो बहुत नाराज हैं, उसको नीतीश ने अपने तरफ खींचने की कोशिश की है। और एनडीए में जो पार्टी नाराज चल रही है वह भी नीतीश के साथ आ सकती है, क्योंकि नीतीश बार बार ये कह रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी का बैकबोन कहा जाता है। नरेंद्र मोदी भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को बड़े सम्मान से लेते हैं और बार बार अपने कार्यकाल की शुरुआत जब भी वो करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से करते हैं। लिहाजा अटल बिहारी वाजपेयी दोनों के लिए श्रद्धेय हैं। देखिए सुनिए, नीतीश कुमार भी श्रद्धेय कहते हैं और नरेंद्र मोदी भी श्रद्धेय कहते हैं। तो एक वही पॉइंट है जहाँ से ये दोनों कन्फ्लिक्ट बढ़ेगी और हो सकता है कि बीजेपी के वोटरों में ये सेंध लगा दें, और एक बार सेंध लग गया तो मार्जिन से हो सकता है कि इनकी सीटें बढ़ जाए, किसकी, जेडीयू की। लिहाजा यही बड़ी वजह है कि हर बार नीतीश कुमार अपने बयान में श्रद्धेय अटल जी का नाम लेते हैं और बार बार अब बीजेपी के वोटरों को बताने की कोशिश करते हैं कि वाजपेयी के साथ वो हैं, वो उन्हें बीजेपी से कोई द्वेष नहीं है। वो उनका द्वेष किससे है, अमित शाह और मोदी से है। वो बीजेपी से उनको कोई नफरत नहीं, उनके मन में कोई बीजेपी के लिए खराब भावना नहीं है। ये ऐसा कहकर वाजपेयी वोटरों को एक तरह से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे नीतीश कुमार के बयान के मायने। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स भी जरूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें यह जरूर समझ में आता है कि आप हमारे न्यूज़ को कितना वैल्यू देते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास भी कोई न्यूज़ हो, खबर हो, आप वो हमें बताएं। हमारा ईमेल आईडी है, उसमें आप मैसेज में भी दे सकते हैं। हम उसको भी बड़ी प्रमुखता से अपने इस और आपके प्यारे चैनल पर जरूर दिखाएँ। नमस्कार।